हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी हम जो चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान कर रहे हैं आप अपने सभी प्रिय दर्शक गणों के साथ, वो चर्चा राशि परिवर्तन को ही लेकर के है, क्योंकि हम इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। साथियों, जीवन में हमारे डे टू डे के जो रिजल्ट्स हमको मिलते हैं वो इन ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं। और जब जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है और जिस राशि में वो जाता है और जिस नक्षत्र में वो रहता है, उसी के अनुसार हमारे जीवन में रिजल्ट्स मिलते हैं। चाहे वो शुभ रिजल्ट्स हैं, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, या फिर अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, ये हमें डे टू डे की लाइफ में मिलते हैं। तो इसलिए ये जो ग्रह का जो राशि परिवर्तन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम सभी से ये हमेशा बोलते हैं, कहते हैं कि भाई जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो आप उस पर पूरी नज़र बना करके रखें। और ये हम आपकी सहूलियत के लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको भी जानकारी मिल जाए कि भाई हमारी जो कौन सी भी कोई भी लगन राशि है, 12 लगन राशि में से मेष से लेकर मीन तक, तो हमें इस राशि परिवर्तन के उपरांत किसी भी ग्रह की किस प्रकार के, जब तक वो उस राशि में रहेगा, रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि वो ग्रह जिसने अपना राशि परिवर्तन किया है ट्रांजिट में, उस ग्रह की यदि आपके पास अपना हॉरोस्कोप है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस हॉरोस्कोप में भी उस ग्रह की पोजीशन जांच परख सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में उस ग्रह की, पर्टिकुलर उस ग्रह की पोजीशन कैसी है। सामान्य है या सामान्य से नीचे है, यानी कि खराब पोजीशन में बैठा, कमजोर अवस्था में है वो ग्रह, या मध्यम अवस्था में, या अच्छी अवस्था में, या बहुत अच्छी अवस्था में। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह जिसने राशि परिवर्तन किया है या जिसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं या करेंगे, वही ग्रह अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए खराब स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है, और कहीं वो ट्रांजिट में भी कमजोर स्थिति में आ गया, तो फिर उसके अधिक ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे जिनसे आपको तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए यहां पर यह चीज जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक रहता है। पहले से पहले चीजों का पता लग जाए। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लें अगर हम, कि मान लीजिए सड़क पर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं रोड पर, और हमको पहले से पता हो कि इतने किलोमीटर आगे जाकर के आगे कोई गड्ढा है, तो हम पहले से अलर्ट होंगे, कॉशियस रहेंगे और हम वहाँ से गाड़ी को बचा करके निकालेंगे। लेकिन अगर हमारे को पता नहीं है और हमारी गाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर, ड्राइव कर रहे हैं हम, हाईवे है या एक्सप्रेस वे है, और अचानक वो गड्ढा आ जाए, तो बताइए क्या स्थिति होगी। एकदम गाड़ी को संभाल पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आज जो हम बात कर रहे हैं प्रिय साथियों, शुक्र ग्रह की कर रहे हैं। वही शुक्र ग्रह जो जीवन में जातक को ऐश्वर्य देते हैं, सुख साधनों में वृद्धि करते हैं। और जितना अच्छा ग्रह होगा आपकी कुंडली में, शुक्र ग्रह की अच्छी पोजीशन होगी जितनी ज़्यादा, उस व्यक्ति को उतना ही ज़्यादा जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति कराते हैं शुक्र। आज हम उन्हीं शुक्र की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, ये सुख वैभव और ऐश्वर्य के जो देने वाले शुक्र ग्रह हैं, ये इस मार्च के महीने की, यानी कि मार्च 2023 में 12 तारीख को, दिन रविवार होगा, उस दिन तिथि पंचमी होगी, उस दिन प्रातः 8:27 पर ये अपनी उच्च की राशि, बहुत अच्छी पोजीशन में थे अभी तक, उच्च राशि में बैठे हुए थे शुक्र, वहां से अब निकल रहे हैं 12 मार्च 2023 को सुबह 8:27 पर, रविवार के दिन, पंचमी तिथि को। और अपनी उच्च राशि मीन से निकल करके ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे, उदय और मार्गी अवस्था में। वैसे ही अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, ना तो ये अस्त हैं
ना ये वक्री अवस्था में है, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं। बस ये है कि ये अपनी उच्च राशि से निकल रहे हैं और अपनी सम राशि मेष में इनका प्रवेश होगा। और फिर इस राशि में 5 अप्रैल 2023 तक ये बने रहेंगे। 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक बने रहेंगे ये मेष राशि में। वहां पर इनका संबंध जो है मेष राशि में पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं राहु, जो कि बहुत पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, और उनकी वो शत्रु राशि है जहां पर वो बैठे मेष में, जहां पर अब शुक्र जा रहे हैं 12 मार्च को। लेकिन ये शुक्र के परम मित्र हैं और शुक्र इनके मित्र हैं, एक दूसरे के मित्र हैं ये राहु और शुक्र। तो उनके साथ इनका संबंध बनने वाला है 12 मार्च से लेके और 5 अप्रैल तक मेष राशि में। 31 मार्च से 5 अप्रैल तक मात्र 6 दिनों के लिए इनका संबंध बुध ग्रह के साथ भी वहां पर बनेगा, बुध भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो यह स्थिति बनेगी। हालांकि राहु, जैसा मैंने कहा कि एक पापी और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, हालांकि शुक्र के तो मित्र हैं, लेकिन क्योंकि पापी हैं और क्रूर ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र जैसा जो शुभ ग्रह है, नेचुरल वे में भी शुभ, जो शुक्र ग्रह हैं वो शुभ है, शुभ कहलाते हैं। तो उनकी शुभता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी राहु के कारण, यानी कि उनकी शुभता में कमी आएगी। लेकिन यह भी हम कह सकते हैं कि शुक्र के शुभ प्रभावों में पूरी तरह से यह नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अंश शुभ परिणामों का बचेगा, यानी कि कुछ ना कुछ शुक्र अवश्य ही शुभ परिणाम जातकों को देंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राशियों में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्र जब मेष लगन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आपके चार्ट में शुक्र जो हैं 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के। उनकी 2 राशियां होती हैं, टॉरस यानी वृषभ, और दूसरी राशि उनकी होती है लिब्रा यानी तुला। तो एक राशि उनकी है 2nd हाउस में आपके चार्ट में मेष लगन राशि के जातकों के, और दूसरी राशि उनकी तुला राशि जो है वो 7th हाउस में है। और अब क्योंकि 12 मार्च को ये आ रहे हैं शुक्र मेष राशि में, जैसा मैं बता चुका हूं, राहु के साथ ये संबंध बनेगा इनका। तो राहु बैठे हैं आपके लगन भाव में, यानी कि प्रथम भाव में, वहां पर शुक्र भी बैठेंगे। तो देखिए, अभी तक जो आपके साथ परिस्थितियां बनी हुई थी, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा 12 मार्च ऑनवर्ड्स, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच। और वो किस किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे शुक्र के कारण, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे मुख्य जो आपको लाभ देने वाले हैं शुक्र, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो टेंशन या परेशानियां बीच में चल रही थी वैवाहिक जीवन में, उनको ये बहुत हद तक दूर करेंगे और काफ़ी सुकून आपको देने वाले हैं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के। वैवाहिक जीवन में तनाव को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेंगे, ये कम करेंगे। दूसरा, थोड़ा अब आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और आपका अपने जीवन साथी के प्रति भी आप थोड़ा रोमांटिक रहेंगे। वैसे भी रोमांटिक मूड में रहेंगे अब आप, क्योंकि शुक्र लगन भाव में आ रहे हैं, और वैवाहिक जीवन भी आपका पहले से सुखद होगा शुक्र के कारण। दूसरी बात, कार्यों में यानी कि कार्य क्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानियां कठिनाइयां चल रही थी, आपके लिए थोड़ा चैलेंज थे, उनमें भी कमी करेंगे शुक्र। वहां पर भी आपको काफ़ी अच्छी राहत देंगे, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई परेशानियों को भी ये दूर करेंगे और धन की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। हालांकि उस मात्रा में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि राहु का भी साथ है उनके पास, अशुभ ग्रह का, क्रूर पापी ग्रह का, लेकिन फिर भी धन की स्थिति को ये पहले से बेहतर बनाएंगे और खर्चों में कमी होगी आपके। जो अभी तक अंधाधुंध खर्चे हो रहे थे और अनायास खर्चे हो रहे थे, उनमें कमी लाएंगे और धन की सेविंग भी आप कर पाएंगे। आगे बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, वृषभ राशि के स्वामी तो स्वयं
शुक्रदेव ही तो हैं। दूसरी राशि उनकी तुला है, लिब्रा। और यहां पर आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में जो वृषभ राशि वो तो प्रथम भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में, यानी कि जिसको हम लगन भाव कहते हैं। तुला राशि छठे भाव में पड़ती है आपके, लिब्रा। और अब ये द्वादश भाव में आएंगे, मेष राशि में अपने मित्र राहु ग्रह के साथ बैठेंगे, तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका धन का कुछ खर्च अधिक करवाएंगे ये, क्योंकि धन का खर्च इसलिए होगा कि आप अपने लुक को और बेटर करने के लिए, ताकि आप और अच्छा दिखें, आपका जो पर्सनैलिटी है वो आप हैंडसम लगें या ब्यूटीफुल लगें, उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अधिक फोकस करेंगे। और फोकस करेंगे तो आप धन भी कुछ खर्च करेंगे अपने वस्त्रों पर, अपने पहनने ओढ़ने पर, अपने स्टाइल पर। ये शौक आपके कुछ ज़रा ज़्यादा रहेंगे जब तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे। और धन का भी व्यय अपने ऊपर ही करेंगे आप, अपनी साज सज्जा को लेकर के। और दूसरी चीज ये भी है कि कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपके वृषभ लगन राशि के जातकों के कुछ बात चल रही है, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है या कुछ वहां से आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो इस ड्यूरेशन में 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में होगी, जो आपके अनुकूल होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई लोन आदि लेने की बात सोच रहे थे या उसके लिए प्रयासरत थे और बात नहीं बन रही थी, वो भी बात आपकी अब ये शुक्र बनवा सकते हैं। आपको अपने प्रयास और थोड़ा सा तेज कर देने चाहिए। विरोधी शांत होंगे, शुक्रदेव विरोधियों को शांत करेंगे, शत्रुओं को शांत करेंगे और शत्रुओं को वीक करेंगे। मामी मामा पक्ष से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने के अच्छे योग बन रहे हैं 12 मार्च से। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आप वृषभ लगन राशि के जातकों को शुक्रदेव की ओर से मिलने वाला है बेनिफिट। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको शुक्रदेव क्या देंगे जब मेष राशि में आएंगे और राहु जैसे पापी ग्रह के साथ वो बैठेंगे अपने मित्र ग्रह के साथ। देखिए, आपके चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, शुक्र द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी वृषभ राशि है। और एक पंचम भाव के भी वो लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी तुला राशि है 5th हाउस में। और ये अब आ रहे हैं कहां पर, 11th हाउस में, क्योंकि मेष राशि आपके चार्ट में 11th हाउस में है और वहां पर ये राहु के साथ बैठेंगे। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स थे मिथुन लगन राशि के, जिनको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या जितना ये कहा जाए कि भाई आप परिश्रम कर रहे थे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी अपने अनुसार, मतलब मेहनत करने के बाद भी, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि आपका पढ़ाई में ही दिल ना लग रहा हो, जिस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को उतना सीरियसली, उतना गंभीरता से ना ले रहे हो, वो सब उन ग्रहों के कारण हो रहा था जो हम पहले बताते आए हैं आपको। लेकिन शुक्र ये आकर के यहाँ पर आपको काफ़ी सुकून देने वाले हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। और ये करेंगे कि जो परिणाम आपके अनुसार नहीं आ पा रहे थे, अब आप जो मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अपने अनुकूल आते दिखाई देंगे। एक आशा की अच्छी किरण आपको दिखाई देगी और आपकी निराशा को ये काफ़ी हद तक दूर करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा जिससे आपको बेनिफिट शुक्र करवाएंगे कि जो कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या अपने व्यापार आदि करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी अपनी जीविका वो चलाते हैं जिस रूप में भी, उनको डिसीजन लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, या डिसीजन जो ले रहे थे वो कुछ इस प्रकार से लिए जा रहे थे कि जिनका लाभ की जगह कुछ हानि ज़्यादा हो रही थी, नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा था, कुछ गलत डिसीजंस जिसको हम कहते हैं। लेकिन अब शुक्र आने के बाद आप जो भी निर्णय लेंगे, बस इतना है कि जल्दबाजी में ना लें। अगर आपने सोच समझ करके निर्णय लिया तो निश्चित रूप से आप निर्णय अच्छे लेंगे, जो आने वाले दिनों में उनका अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का सहयोग आपको
जो पहले नहीं मिल पा रहा था या मिलता था, या आपके साथ थोड़ी बहुत चीटिंग भी होती थी। हालांकि हम अभी भी आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सावधान जरूर रहें अपने मित्रों की ओर से, आंख बंद करके विश्वास उन पर बिल्कुल ना करें। लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी उसमें सुधार देखने को मिलेगा और आपके मित्रों का सहयोग भी अब आपको थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। बड़े भाई बहन जो हैं वो भी थोड़ा सा आपसे एक साइड थे, उनका भी अब आपको धीरे धीरे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम को लेकर के कैसे हालात रहेंगे? देखिए, इनकम पहले क्या था कि अचानक कहीं से हो गई, नहीं हो रही है, अचानक कहीं से धन का आगमन हो गया। लेकिन अब शुक्र जो है ये आ गए हैं, तो आपको धन का भी लाभ कराएंगे, धन की स्थिति भी आपको ये बेटर करेंगे। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में, और वो ये कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं कि देखिए, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरे ये 4th हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर इनकी तुला राशि है। और अब ये आपके दशम भाव में बैठेंगे जाकर के राहु के साथ। तो जो आपको इतने ज़्यादा अधिक चैलेंज जिसका सामना करना पड़ रहा था, वो फेस करने पड़ रहे थे आपको, इतनी कठिनाइयाँ आपको उठानी पड़ रही थी, छोटे से छोटे काम को भी पूरा करने में, या छोटे से छोटे किसी काम के रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए भी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे आपके सराउंडिंग, कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार में हैं आप या फिर रोजगार में। तो शुक्र यहाँ पर आकर के अब आपको बहुत राहत देने वाले हैं, बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, बहुत अच्छा सुकून मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी परेशानियाँ आपकी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से ये बात मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जो परेशानियाँ चल रही हैं वर्तमान में, उनमें ये शुक्र बहुत हद तक कमी लेकर के आएंगे और आपके लिए चीज़ें आसान करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में। दूसरा, सुख सुविधाओं का आपको लाभ दिलवाने आ रहे हैं शुक्र, कर्क लगन राशि के जातकों को। कोई वाहन आदि भी आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर है, तो आप 4 व्हीलर ले सकते हैं। 4 व्हीलर है तो उसको निकाल करके कोई और नया वाहन खरीद सकते हैं। तो शुक्र आपकी सुख सुविधाओं में करेंगे वृद्धि, घर को नए तरीके से डेकोरेशन पे भी आपका पैसा लगवाएंगे ताकि थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाए। तो सुख साधनों में इनकी ओर से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा, माता पक्ष से भी आपको लाभ कराएंगे, मातृ पक्ष से भी लाभ की अच्छी संभावना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, या कोई अच्छा गिफ्ट या उपहार आदि आपको मिल सकता है। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो है दशम भाव के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी वृषभ राशि है, और दूसरे वो तृतीय यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, वहां पर उनकी लिब्रा यानी कि तुला राशि है। और अभी आपके भाग्य भाव में बैठेंगे राहु के साथ। तो राहु जैसे एक पापी ग्रह के साथ ही आ रहे हैं। हालांकि राहु ने तो आपके भाग्य में बहुत अवरोध पैदा किए हुए हैं। आप जितना परिश्रम कर रहे हैं, या जितना करना चाहते हैं, या जितना आपको परिश्रम के अनुसार रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, वो आपके भाग्य में अवरोध के कारण नहीं मिल पा रहे थे। तो शुक्र आकर के अब यहाँ पर आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनको उनके भाग्य का एक तरीके से ताला खोलेंगे आपके, और भाग्य का सपोर्ट अब आपको दिलवाएंगे। इसके अतिरिक्त आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होगा, पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, और जो छोटी मोटी दूरियों की यात्राएं अगर आप करेंगे वो भी आप उसका भी लाभ लेंगे, वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे अपने जीविका चलाते हैं, जिस रूप में मान लीजिए कैसे कि राइटर हैं, वो इतिहासकार हैं, उपन्यासकार हैं, या रंगमंच से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी सफलता का मुंह शुक्रदेव दिखाने आ रहे हैं 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच। और हाँ, जो
हायर स्टडीज़ कर रहे हैं सिंह लगन राशि के जातक स्टूडेंट्स, हायर स्टडीज़, अभी तक उनको जितना वो परिश्रम कर रहे थे उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब शुक्र आकर के उनको काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब उनको कुछ आशा की अच्छी किरण दिखाई देगी, कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के उपरांत ये शुक्रदेव आपको देने जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में शुक्र जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी तुला राशि है, और एक भाग्य भाव के भी लॉर्ड हैं ये, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है, और ये अष्टम भाव में बैठेंगे आकर के 8th हाउस में अपनी सम राशि मेष में 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो आपको ये किस प्रकार का बेनिफिट दे सकते हैं 12 मार्च से लेके 5 अप्रैल के बीच? तो प्रिय साथियों, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी है आरंभ में कि हैं तो इनके परम मित्र राहु, लेकिन परम पापी और क्रूर भी हैं और अशुभ भी हैं, तो उनकी अशुभता का प्रभाव तो इन पर जरूर पड़ेगा, इनकी शुभता तो जरूर कम होगी। बावजूद शुभता कम होने के रिजल्ट्स भी कम होंगे, शुभ रिजल्ट्सों में कमी आएगी, लेकिन समाप्त नहीं होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट्स आपको जरूर देंगे शुक्र, और वो किस रूप में देंगे ये हम आपको बता रहे हैं। आपके जो परिजन हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपका तालमेल पहले के अपेक्षाकृत बेहतर होगा, और धन की स्थिति को भी, यानी कि जो धन का संचय है, मनी सेविंग्स, उनमें भी वृद्धि होगी। मनी सेविंग्स आपकी ये बेटर करेंगे, पहले से धन का आगमन जो होगा उसमें से आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी कुछ सेविंग्स भी कर पाएंगे, या पैसे का कहीं अच्छी जगह अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही जगह ये शुक्र आपका पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, जहां से आपको कुछ अच्छा लाभ आने वाले भविष्य में प्राप्त हो सके। और बड़े बुजुर्गों की ओर से भी, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से भी किसी ना किसी रूप में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कन्या लगन राशि के जातक, कि ये थोड़ा सा पेट से संबंधित रोग आपको दे सकते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। और जो पाइल्स के पेशेंट हैं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम से चल रही है, जिन पेशेंट्स को, उनको बहुत सचेत रहना होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु के प्रभाव में रहेंगे शुक्र, तो इसलिए मैंने जैसा कहा कि जो विशेष रूप से जो पाइल्स के पेशेंट्स हैं, उनको अपनी इस बीमारी का बहुत ध्यान रखना है। खान पीन पर ध्यान रखना है, मिर्च मसालों का आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये स्थिति कन्या लगन राशि के जातकों की बनेगी, और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है। कन्या लगन राशि के जातकों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मैं तो ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी पहले के अपेक्षाकृत, पहले के कंपैरेटिवली भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आगे साथियों बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं आप, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तुला राशि ऐसी राशि है जिसके स्वयं लॉर्ड वीनस हैं, यानी कि शुक्र हैं। शुक्र की ही राशि तुला है, और क्योंकि तुला राशि की बात चल रही है तुला लगन राशि के जातकों की, तो तुला राशि तो लगन भाव में ही है, पहले घर में, और जो उनकी दूसरी वृषभ राशि है वो 8th हाउस में है आपके चार्ट में, तुला लगन राशि के जो जातक हैं। और शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन करने के उपरांत 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच मेष राशि में रहेंगे अपने मित्र ग्रह और अशुभ और क्रूर और पापी ग्रह राहु के साथ। जैसा कि मैं बता भी चुका हूं कि राहु यूँ तो उनके मित्र ग्रह हैं, लेकिन महापापी महाक्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो उनकी अशुभता और क्रूरता के कारण जो शुक्रदेव बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनकी शुभता में कमी तो आएगी, प्रभावित तो होगी उनकी शुभता, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं होगी। शुक्र इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ शुभ परिणाम हर राशि के जातकों को देंगे, अलग अलग रूप में। तो आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए जब 12 मार्च को वो मेष राशि में आएंगे, तो मेष राशि आपके चार्ट में 7th हाउस में, तो वो 7th हाउस में आएंगे 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। तो जो आप पति पत्नियों के बीच में, यानी कि जो तुला लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस थे,
उनको काफ़ी हद तक आकर के ये एक तरीके से उनका उपचार करेंगे। और उपचार का मतलब ये हो गया, दूसरे शब्दों में अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, कि जो भी तनाव तलखी आपके बीच में चल रही थी अपने जीवन साथी के साथ या वैवाहिक जीवनों में सुख नहीं था आपके, उन दुखों को कम करेंगे। पूरी तरह तो दूर नहीं कर पाएंगे लेकिन दूर जरूर होंगे, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं वहाँ। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको ये अनुभव करा देंगे शुक्र कि भाई अब मैं आ गया हूँ। आपको ये अनुभव होगा कि भाई पहले से तो बहुत फ़र्क आया है, काफ़ी एटीट्यूड में, वे ऑफ टॉकिंग में, आपके जीवन साथी के साथ आपके लिए। तो ये आपके बीच में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे शुक्र, मतलब वैवाहिक जीवन को आसान करेंगे, सुलभ करेंगे। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति जरूर कराएंगे। जो भी लोग रोजगार में हैं या व्यापार में हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था या उनके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे उनके अनुकूल, या थोड़ी परिणाम प्राप्ति में समय लग रहा था या और समस्याएं थी, तो वो सब चीज़ों को काफ़ी हद तक शुक्र जो है नियंत्रण में करेंगे अपने, और आपको उससे राहत मिलेगी। आपके कार्य भी कुछ हद तक समय पर पूरे होंगे और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। दूसरा, आपके वैसे तो विचार बहुत धार्मिक रहेंगे, लेकिन साथ साथ रोमांटिक भी रहेंगे आप शुक्रदेव के आने पर। और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी, उसकी ओर भी लोग आकर्षित होंगे। शुक्रदेव आपका व्यक्तित्व जो है, आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करेंगे। ये शुक्रदेव आपको देने वाले हैं। और देखिए, जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जिनका आपको आशीर्वाद पूरी मात्रा में मिलना चाहिए था, अभी उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनका प्यार और स्नेह आपको जरूर मिलेगा। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र की तुला राशि द्वादश भाव में है, 12th हाउस में, और उनकी वृषभ राशि जो है वो 7th हाउस में है। लेकिन ये बैठेंगे जाकर के 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच मेष राशि में, और मेष राशि है आपके चार्ट में 6ठे भाव में, यानी कि 6th हाउस में। वहाँ पर इनका राहु का साथ रहेगा, कुछ समय के लिए बुध भी रहेंगे, जैसा मैं बता चुका हूँ आरंभ में। तो इनके साथ रहने से एक तो दूर दराज की यात्राएं जो करेंगे आप, उनके ऊपर आप थोड़ा अधिक धन खर्च करेंगे, लेकिन दूर दराज की यात्राएं आपके द्वारा जो की जाएंगी उनका आप भरपूर आनंद भी लेंगे। खर्चा तो करेंगे लेकिन आनंद भी लेंगे। कहीं आप अपना पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं जाने का अपने मित्रों के साथ। लेकिन जीवन साथी जो है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। इस 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बन सकती हैं, इसको लेकर के आपको सचेत रहना है। बाकी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में कुछ हद तक आपको जरूर राहत मिलेगी शुक्र के कारण। अगर कोई चल रहा है इस तरीके का लीगल मैटर, या फिर कोई बैंक के साथ आपका कुछ चल रहा था, वहाँ पर भी कोई आपका कोई इस तरीके का कोई मैटर था, कोई इशू था, चाहे वो लोन को लेकर के हो या कुछ, वहाँ पर भी शुक्र आपको काफ़ी रिलीफ देंगे। और जो शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं पा रहे थे, आगे भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और शत्रुओं की कोई भी प्लानिंग आपके अगेंस्ट अगर वो करते हैं, कोई चक्रव्यूह तैयार करते हैं, उसमें वो सक्सेस नहीं होंगे। आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं। कारोबार जो है आपका, व्यापार हो या रोजगार, वो सामान्य ढंग से चलेगा। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो जातक हैं, सजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, तो वृषभ राशि तो उनकी 6ठे भाव में है आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में, और तुला राशि एकादश भाव यानी 11th हाउस में।
और पंचम भाव में ये जा रहे हैं आपके चार्ट में, 5th हाउस में। यहाँ आने के बाद जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, किस प्रकार की, धन के आगमन को लेकर के, मित्रों के सहयोग को लेकर के, या बड़े भाइयों या बड़े भाई या बड़े बहन के सहयोग ना मिलने के कारण ये समस्याएं बनी हुई थी, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड शुक्र आपको काफ़ी राहत देने वाले हैं। जैसे कि मित्रों का भी सहयोग कुछ मात्रा में जरूर अब आपको प्राप्त होगा, वे भी आपको सहयोग करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जरूर करेंगे। और धन का भी कुछ ना कुछ आगमन शुरू होगा, कुछ इस प्रकार से शुरू होगा कि आपको धन की कमी महसूस ना हो, धन का अभाव ना हो। यानी कि जो जितना धन चाहिए होता है हमें अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए, या दिनचर्या को चलाने के लिए, या अपने घर परिवार को चलाने के लिए, उस मात्रा में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बेसिक, उनके लिए धन की प्राप्ति आपको शुक्र जरूर कराएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र जो है, जो छात्र हैं धनु लगन राशि के, उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था अपनी एजुकेशन को लेकर के। पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, या पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, पढ़ाई से मन भाग रहा था दूर। तो शुक्र अब आकर के उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी रिलीफ देने वाले हैं। आप जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे उसका रिजल्ट्स भी थोड़ा बहुत अच्छा जरूर शुक्र के द्वारा आपको मिलने वाला है अपने एजुकेशन से रिलेटेड। माता पिता से कहना चाहेंगे कि संतान की ओर से जो आप परेशान थे, अभी तक दुखी थे, अब थोड़ी राहत शुक्र के आने से जरूर मिलने वाली है। यानी कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी संतान की ओर से माता पिता को अब जरूर मिलेंगे, चाहे वो एक सीमित मात्रा में ही क्यों ना हो, लेकिन मिलेंगे। मकर लगन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए, आपके चार्ट में शुक्र दशम भाव के लॉर्ड है, वहां पर उनकी तुला राशि है, और पंचम भाव के लॉर्ड है, वहां पर उनकी वृषभ राशि है। राजयोगकारी ग्रह हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए शुक्र, क्योंकि मकर राशि के जो लॉर्ड है वो शनि है, और शनि शुक्र के मित्र हैं। और अब इनका जो आगमन हो रहा है वो मेष राशि में हो रहा है 12 मार्च से लेकर के, और 5 अप्रैल तक का जो समय है ये मेष में रहेंगे। अपने मित्र ग्रह और अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह राहु के साथ इनका संबंध बनेगा। तो एक बात तो ये मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ मकर लगन राशि के जातकों से, कि जो समस्याएं आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में आपको झेलनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, रोजगार में हैं या व्यापार में, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, और आपके अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी। शुक्र आ रहे हैं 12 मार्च से 5 अप्रैल तक रहेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी समस्याएं शुक्र समाप्त कर देंगे, क्यों नहीं कर देंगे, क्योंकि राहु वो भी वहाँ पर बैठे हैं, उनके अशुभ प्रभाव तो नहीं समाप्त हो सकते, लेकिन शुक्र आ रहे हैं तो उनकी शुभता जरूर थोड़ी बहुत आपको मिलेगी। तो शुक्र के कारण निश्चित रूप से आपकी समस्याओं में कमी होगी, चैलेंजेज आपके कम होंगे, परेशानियां कठिनाइयां कम होंगी, और काफ़ी हद तक आपके बिगड़ते हुए काम या रुके हुए काम भी शुक्र पूरे कराएंगे। यानी कि आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्शन शुक्र दिलाने वाले हैं अपने वर्क स्फीयर में, अपने कार्य क्षेत्र में। थोड़ा सुख सुविधाओं का भी लाभ आप जरूर प्राप्त कर पाएंगे शुक्रदेव के कारण, और कोई वाहन आदि की परचेजिंग आप कर सकते हैं। हालांकि सेकंड हैंड के ही चांसेस ज़्यादा हैं परचेज करने के, चाहे गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, सेकंड हैंड के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, लेकिन आपको सुख सुविधाओं का लाभ भी एक हद तक जरूर दिलाएंगे शुक्रदेव। मातृपक्ष से भी थोड़ा सा राहत मिलेगी, यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता चल रही थी माता के, या और दूसरी परेशानियां थी, तो माता की ओर से भी कुछ जरूर रिलीफ मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी थोड़ा बहुत संबंध अच्छे रहेंगे आपके पहले के मुकाबले। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं एजुकेशन को लेकर के वो सामान्य रूप से मिलते रहेंगे।
बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य। अब बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में। एक्वेरियस जो असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में जो शुक्रदेव की दोनों राशियां हैं, वृषभ और तुला, तो वो वृषभ राशि तो आपके कुंभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में 4th हाउस में है, और जो तुला राशि है वो 9वें भाव में है, 9th हाउस में। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र जो है वो राजयोगकारी ग्रह हैं साथियों, और ये अब 3rd हाउस में आकर के बैठेंगे अपने मित्र राहु के साथ अपनी सम राशि मेष में। निश्चित रूप से जो भाग्य में अवरोध पैदा हो रहे थे अभी तक, उसमें भाग्य का, हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे आप भाग्य का, लेकिन फिर भी काफी हद तक भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और भाग्य ही एक ऐसी चीज होती है जीवन में कि हमारे बिगड़े कार्य भी बनाता है। अगर भाग्य का हमको सपोर्ट मिल जाए तो हमारे बिगड़े हुए, रुके हुए कार्य जो हैं वो पूरे होते हैं, जो नहीं हो पा रहे होते हैं, जिनको हम चाहते हुए भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ एक तरीके से भाग्य का लॉक, ताला शुक्र खोलने आ रहे हैं। और भाग्य के साथ साथ देखिए, जब भाग्य का साथ मिलेगा तो कार्य अपने आप बनते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित कार्य हो। भाग्य का सपोर्ट जीवन में होना बहुत आवश्यक है, और शुक्र यहाँ पर वो ही करने आ रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको राहत देने वाले हैं। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अब पहले से बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी अपनी एजुकेशन को लेकर। और किसी धार्मिक यात्रा का भी आप कुंभ लगन राशि के जातकों का योजना बन सकती है। आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा के लिए। और पहले के मुकाबले आलस्य में थोड़ा कमी होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ अर्जित करेंगे। ये आपको बेनिफिट्स शुक्रदेव कराने वाले हैं 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच। अंत में बात करेंगे जो मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र की वृषभ राशि 3rd हाउस में है और तुला राशि 8th हाउस में है। अकारक हैं शुक्र आपके लिए, और बैठेंगे जाकर के ये आपके धन भाव में, मेष राशि में, अपने मित्र राहु के साथ 2nd हाउस में। तो देखिए, अब क्योंकि 2nd हाउस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो परिजन हैं, आपके परिवारजन, यानी परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ जो आपका एक मतभेद बना हुआ था, कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के आपका मतभेद बना हुआ था, आपके विचार समरूप नहीं थे, सिमिलर थॉट्स नहीं थे आपके, कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशन था, वो काफ़ी हद तक दूर कराएंगे शुक्र, पैचअप कराएंगे आके आपके और आपके परिजनों के बीच। कुछ गलतफहमियां जो थी अननेसेसरीली, वो भी दूर करेंगे शुक्र। और जो आप अभी तक बिना सोचे बिना समझे कुछ भी बोल दिया करते थे कहीं पर भी, या ये कहा जाए कि आप बोलने से पहले सोचते नहीं थे, बोलने के बाद सोचते थे कि मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब एक बार शब्द मुंह से निकल जाता है तो पराया हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी स्थिति आपके केस में बनी हुई है, लेकिन शुक्रदेव आकर के आपको थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन करेंगे, यानी कि अब आप थोड़ा इस बात पर विचार जरूर करेंगे शुक्रदेव के आने के बाद कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। क्योंकि आदमी के बोल ही होते हैं जो आदमी को दुनिया से अलग कर देते हैं, दुनिया का शत्रु बना देते हैं, और ये बोल ही हैं मीठे जो इंसान को इंसान से मिलाते हैं। तो शुक्र आपके लिए कुछ राहत जरूर लेने आ रहे हैं, और धन की स्थिति को भी बेहतर करने आ रहे हैं। यानी धन की स्थिति मतलब जो आपकी तिजोरी, जो आपका लॉकर जिसमें आप धन रखते हैं, उसमें भी धन की वृद्धि करने आ रहे हैं। साथ ही जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी सहयोग, आशीर्वाद, प्यार आपको दिलवाने आ रहे हैं कि ये शुक्र। और अचानक कहीं से आपको कुछ धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं किसी अपने घर के बड़े सदस्य, बुजुर्ग के द्वारा, आशीर्वाद के रूप में। तो साथियों, इस प्रकार का बेनिफिट आपको शुक्र कराएंगे मीन लगन राशि के जातकों को।
इसकी बहुत अधिक संभावना है। अंत में हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की जो चर्चा आपके साथ हमने की अभी, ये अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें इस वीडियो को। जितना अधिक से अधिक आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही अधिक लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो पाएगी और इसका वो लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनने वाले हैं, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा कार्य करना है, बेल आइकन को पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।